बच्चों सबसे पहले चीज तो कल आपकी डेट शीट आ गई, देखा किसी ने? हाँ, तो नाउ यू हैव टू बी अटेंटिव, परीक्षा मोड में आ जाएगी, ठीक है ना? कि डेट शीट आने का मतलब कि आप ये लगा लो कि फरवरी में पेपर है तो 15 जनवरी के बाद ही आपके प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना? तब तक का समय है आपके पास, और इसमें से आप छुट्टियां वगैरह घटा दीजिए तो मुश्किल से 20-22 दिन का समय बचा होगा, ठीक है? तो अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर में हमने IUPAC नेम डिस्कस किया था आपसे, और आज हम एक बार फिर से थोड़ा सा 1-2 कंपाउंड बता के फिर आगे हम समवायवता की तरफ बढ़ेंगे। जैसे इसका नाम क्या लिखेंगे आप? नंबरिंग करेंगे सबसे पहले 1 2 3 4, ठीक है ना? इधर से नंबरिंग क्यों की? क्योंकि यहाँ से हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो नजदीक है, ठीक है ना? कितने कार्बन बच्चों? 4 के लिए क्या वर्ड होता है? फ्यू। क्या आता है? फ्यू। हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो क्या हो गया? ब्यूटेन। दूसरे कार्बन पे कुछ गड़बड़ दिख रहा है, क्या गड़बड़ है? OH जुड़ा हुआ है, OH एक क्रियात्मक समूह है, इसके लिए ऑन लगाते हैं, तो ब्यूटेन 2 ऑन, क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है? ऐसे ही देखिए बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अभी कोई लड़की मेरे पास आई थी, उसने जो है इसको हेक्सेन लिखा हुआ है, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि इन दोनों को थोड़ा संभल के डील करना है, ठीक है ना? एक तो ये है और एक ये, देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, बट देयर इज ए मेजर डिफरेंस। अगर इनकी आप रिएक्टिविटी देखेंगे तो रिएक्टिविटी में जमीन आसमान का फर्क है, प्रॉपर्टी देखेंगे तो बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? सिर्फ किसकी वजह से? इसमें आपको 3 अंदर इस तरीके से लाइन दिख रही है जिनको कहा जाता है 3 पाई बॉन्ड है। क्या है? 3 पाई बॉन्ड है। क्या इसमें कोई पाई बॉन्ड दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर इसमें पाई बॉन्ड नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि ये वाला एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, इसको कहते हैं बेंजीन। इसको क्या कहते हैं? बेंजीन। और जब बेंजीन के साथ OH जुड़ जाता है तो इसका नाम क्या हो जाता है? फिनॉल हो जाता है। क्या हो जाता है? फिनॉल, ठीक है ना? और इसका नाम साइक्लो हेक्सेनॉल, साइक्लो हेक्सेनॉल, ठीक है? आ गया समझ में? याद रह जाएगा? इस तरीके से अगर कोई भी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दिखे तो सबसे पहले देखिए कि उसमें अगर तीनों पाई बॉन्ड है तो वो बेंजीन है। समझ में आया? अच्छा, कई बार और भी आपके लिए समस्या आ जाती है, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान बच्चे हो ना, इसलिए देखो ऐसे दे देगा, अब तो पक्का बेंजीन है। अरे नहीं, तीनों पाई बॉन्ड होने चाहिए। कितने? 3। और तीनों पाई बॉन्ड होंगे और अल्टरनेट होंगे। यू आर गेटिंग? अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के, ठीक है ना? तब वो बेंजीन कहलाएगा। अब इसका नाम क्या है? 1 2 3 4, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, एक मिनट,
ये करो 1 2 3 4 5 और 6। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सा, यहां लिखता हूं मैं ऊपर, साइक्लोहेक्सा 2,4 डाइईन, ठीक है, और इसके बाद 1 ऑल। समझ में आ गया? तो ये तीनों अलग अलग हैं, ध्यान आप से, ठीक है। आगे देखेंगे ईथर का नोमेनक्लेचर, ये कल उससे पहले करवाया जा चुका है। ईथर जनरल फॉर्मूला क्या होता है? RO, ठीक है ना। IUPAC नेम कैसे लिखते हैं इसका? एल्कोक्सी, एल्केन, एल्कोक्सी, एल्केन, एल्कोक्सी ये लगेगा स्मॉलर ग्रुप के लिए, ठीक है ना, और एल्केन लार्जर ग्रुप, जैसे यहां पे देखो बच्चों, ऑक्सीजन दिख रहा है आपको। ऑक्सीजन के एक तरफ क्या है? एक कार्बन, और दूसरी तरफ कितने कार्बन है? 3। तो जो ऑक्सी जुड़ेगा वो हमेशा छोटे वाले के साथ जुड़ेगा। अब एक कार्बन को आप क्या लिखते हो? मिथ। एक कार्बन को क्या कहते हो? मिथ। इसके साथ ऑक्सी जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? मिथऑक्सी। ठीक है ना। और बड़े वाले के साथ एन जुड़ेगा, इन जुड़ेगा, यानी जो भी उसका नाम होगा। तो इसमें कितने कार्बन है? 3 के लिए प्रो, हर जगह सिंगल बॉन्ड, तो 3। क्या नाम हो गया? मेथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। अब यहां देखिए, इधर ऑक्सीजन से छोटा ग्रुप जुड़ा, और इस छोटे ग्रुप में कितने कार्बन है? 2। 2 के लिए क्या आता है? 1। क्या आता है? 1। और साथ में ऑक्सीजन, तो क्या लिखोगे? एथॉक्सी। क्या लिखेंगे? एथॉक्सी। और मेन चेन में कितने कार्बन है? तो क्या हो गया? 2 एथॉक्सी ठीक है। आगे चले। इसी में एक कंपाउंड और कर लो। अगर बेंजीन के साथ ऐसा जुड़ जाए तो इसका नाम होगा मेथॉक्सी बेंजीन। क्या नाम होगा? मेथॉक्सी बेंजीन।
ज्यादातर कॉमन नाम से जाना जाता है और इसका कॉमन नेम क्या है? एनिसॉल। क्या नाम है? एनिसॉल। अब हम आगे देखेंगे अल्कोहल को बनाने की विधियां। अल्कोहल बनाने की विधियां करने से पहले आपको आज का एक होमवर्क दिया जाएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आता है और लगभग हर दूसरी साल पूछा जाता है। आपको उसको समझा मैं दूंगा, लेकिन उसकी ना पूरी मैकेनिज्म पूरा मेथड लिखने के लिए आता है। तो यहाँ लिखवाया तो नहीं जा सकता उतना सारा, इसलिए बुक में से आपको उसको लिख के लाना है, ठीक है ना, नोट्स बना के। सीरे से एथिल अल्कोहल बनाना। ठीक है, या फिर इसी का दूसरा नाम है किण्वन विधि। फर्मेंटेशन मेथड, ठीक है ना। इसमें हम अल्कोहल को गन्ने के सिरे से या फलों के रस से बनाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर हम डालते हैं क्या? ईस्ट। हिंदी में इसको पता नहीं, इसको खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खमीर हिंदी में, ठीक है। खमीर डालने पर इसके अंदर क्या क्या बन जाता है? पहले बनेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मिश्रण, ठीक है ना। और फिर इस मिश्रण से क्या बन जाएगा? एथिल अल्कोहल प्लस कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक्चुअली ये जो ईस्ट होता है, ईस्ट, इसके अंदर 2 एंजाइम पाए जाएंगे। कौन कौन से? एक का नाम है इनवर्टेज और दूसरे का जाइमेज। सबसे पहले इसके ऊपर ईस्ट में से निकलता है क्या? इनवर्टेज एंजाइम। ये क्या करता है? ये इसके अंदर जो शुगर होती है, शर्करा होती है, सुक्रोज जिसको आप कहते हो, ठीक है ना। सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देती है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। इन दोनों का मिश्रण जो है ना, इन दोनों का मिश्रण, इसको हम इनवर्ट शुगर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्ट। इन दोनों के मिश्रण में फिर वर्क करता है क्या? जाइमेज। और ये जाइमेज जो है इसको किसमें कन्वर्ट कर देता है? एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। कई बार
बोर्ड में 1 नंबर में आपसे यही एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किण्वन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ठीक है ना, किण्वन विधि से अल्कोहल बनाते समय कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक है ना। इसी का जब आप पूरा प्रोसेस लिखेंगे तो इसमें पूरी वो भट्टी वगैरह बना करके देखेंगे, इसको भपका विधि भी कहते हैं। तो कई नाम है इसके, ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना। और कंफ्यूज इसीलिए करता है वो, इंग्लिश में उसको बॉस प्रोसेस बोलते हैं, बॉस प्रोसेस। ठीक है, तो चाहे उसको वो एथिल अल्कोहल फ्रॉम फ्रूट जूस कह दे, या उसको फर्मेंटेशन मेथड किण्वन विधि कह दे, या बॉस प्रोसेस या भपका विधि। ठीक है ना, तीनों अलग अलग तरीके से पूछता है, लेकिन लगभग पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने समझा दिया, बाकी आपको कॉपी में लिख के लाना है। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे भाई अल्कोहल बनाने की विधियां। अल्कोहल बनाने की अन्य विधियां। पहली विधि आप पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले चैप्टर में, एल्किल हैलाइड से। एल्किल हैलाइड से जैसे मान लीजिए हमने लिया कोई भी क्लोरीन कंपाउंड लिया, ठीक है ना, क्लोरीन सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपने पढ़ा था ना क्लोरीन पे कैसा चार्ज होता है, पार्शियल नेगेटिव, और कार्बन पे कैसा होता है, पार्शियल। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं बच्चों KOH के साथ। इसकी जगह Ag2O मॉइस्ट भी ले सकते हैं, हालांकि ये कहीं दिया नहीं जाता, बट कभी पूछ ले कंफ्यूज करने के लिए, दोनों ले सकते हैं। और ये कैसा होना चाहिए, एक्वस होना चाहिए। एक्वस मतलब पानी में घुला हुआ। एक्वस मींस कुछ करना नहीं है। देखो इसमें K पे कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव, OH पे कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। ठीक है, क्या करना है, इसका पॉजिटिव वाला इसके नेगेटिव के साथ, इसका नेगेटिव वाला इसके पॉजिटिव के साथ, क्या बन गया, प्लस अल्कोहल बन गया। ठीक है, जैसे CH3 CH2 Cl प्लस KOH। क्या बनेगा, CH3 CH2OH प्लस KC। ठीक है, दूसरी विधि प्राइमरी एमीन से। प्राइमरी एमीन वर्ड आया है अमोनिया से। एमीन कैसे बनता है, इधर ध्यान से देखिए। अमोनिया का स्ट्रक्चर पता है किसी को, अमोनिया का फार्मूला पता है, NH3। क्या फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसमें से एक एक हाइड्रोजन हटाते जाओ और R जोड़ते जाओ, क्या बन गया, RNH। इसको कहेंगे प्राइमरी एमीन। क्या कहेंगे, प्राइमरी एमीन। एक हाइड्रोजन और हटा दो, तो क्या बन जाएगा, R2NH। ये हो गया आपका सेकेंडरी एमीन। ऐसे टर्सरी एमीन, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक।
समझ में आया? दिमाग से करी हो। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन, एक हटा दिया और कार्बन जोड़ा तो प्राथमिक है। 2 हाइड्रोजन हटा दिया, 2 कार्बन जोड़ दिया तो द्वितीयक है। तीनों हटा दिया तो तृतीयक है। अब बताओ, क्या तृतीयक एमीन में कोई हाइड्रोजन होता है? नाइट्रोजन के साथ कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा नहीं होता, ठीक है ना? तो अल्कोहल को बनाने के लिए कौन सी एमीन प्रयोग करेंगे हम? प्राइमरी एमीन। कौन सी एमीन? प्राइमरी। ठीक है, और इसकी अभिक्रिया करवाते हैं बच्चों HNO2 से। इससे ठीक, दिस इज नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड। और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? नाइट्रोजन। ये जो रिएक्शन है ये वैसे नहीं पूछी जाएगी आपसे, लेकिन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर कन्वर्जन। अब कन्वर्जन जानते हो? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आता है, आपसे कहा जाएगा एल्कीन से ब्यूटेनॉल बनाओ, सॉरी एल्कीन से इथेनॉल बनाओ या एथीन से इथेनॉल बनाओ। इसको क्या कहते हैं? इंटर कन्वर्जन। ठीक है, कर लिया नोट? आगे चले। तीसरी विधि है एल्कीन से। किससे? अब एल्कीन से 2 मेथड है हमारे पास। मेथड तो 3-4 है, बट आपके यहाँ 2 ही पढ़ते हैं। कौन कौन से? पहला है हाइड्रेशन, इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रेशन, हिंदी में शायद मेरे हिसाब से जल योजन, मतलब एल्कीन के साथ पानी जुड़ता है। एल्कीन के साथ क्या जुड़ जाता है? पानी। और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन, ठीक है ना? सबसे पहले हम देखेंगे इसकी मैकेनिज्म भी आपके यहाँ आती है, क्रियाविधि भी इंपॉर्टेंट। हाइड्रेशन मार्कोनिकोव नियम के आधार पर होता है, तो सबसे पहले हम हाइड्रेशन ही देखेंगे। हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। अम्लीय माध्यम में होता है, यानी इस अभिक्रिया के लिए माध्यम कैसा होना चाहिए बच्चों? अम्लीय। अच्छा, पानी का फॉर्मूला किस किस को याद है? सबको याद है ना? देख कैसी बात पूछी, तुमसे पूछना पड़ता है क्योंकि तुम इतने ज्ञानी हो, छोटी मोटी चीज याद नहीं रखते ना। H2O को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? माध्यम कैसा लिखेंगे? अम्लीय, इसीलिए ऊपर क्या लिख दिया हमने? H पॉजिटिव, ठीक है ना? कुछ नहीं करना है, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, एक कार्बन के साथ H जुड़ जाएगा, दूसरे के साथ OH।
तो अगर एल्कीन सिमेट्रिकल है, सममित है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत कब आती है? असममित के केस। कैसे याद रखोगे? OH क्या है? OH एल्कोहल क्या है? और एल्कोहल इसीलिए बीच में रखते हैं छुपा के, ठीक है ना? तो इसीलिए OH कहाँ जुड़ेगा? बीच वाले। OH कहाँ जुड़ेगा? जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे, जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। देखिए इसमें दो चीजें हैं बच्चों, एक H है और दूसरा OH। H वही जुड़ता है जहां पहले से बहुत सारे H हो, ठीक है ना? जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं ऑप्शन दिया जाता है, मान लीजिए आप कहीं गए, आपके पास 2 घंटे का टाइम है, टाइम पास करना है, तो आप कहाँ बैठोगे? जहां 2-4 आदमी होंगे वहां बैठोगे, यहाँ जो 2-4 गधे बैठे होंगे वहां, है ना? तो हाइड्रोजन वही जाएगा ना जहां उसकी बिरादरी हो, जहां उससे मिलता जुलता एटमॉस्फेयर हो, वही तो जाएगा वो, ठीक है ना? आई थिंक इसमें रटने वाली तो कोई बात नहीं है भाई। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन हो, ठीक है ना? तो जब आपको ये सोचना पड़े कि इसका पाई बॉन्ड तोड़े और तोड़ने के बाद हाइड्रोजन कहाँ जोड़े, तो जहां ज्यादा हाइड्रोजन होगा वही हाइड्रोजन जाएगा, और दूसरे वाले के पास क्या चला जाएगा? OH, ठीक है ना? नोट कर लिया? आगे चले? इसकी क्रिया विधि देखिए कैसे होगी। सबसे पहले जो आप एसिड डालते हैं इसके अंदर H2SO4, ये ब्रेक डाउन होगा और देगा H पॉजिटिव प्लस HSO4, ठीक है? मैं सबसे सिंपल वाली करवा दे रहा हूं, ठीक है ना? अब देखिए बच्चों, यहां पे क्या है? इसके पास है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड का मतलब जो पाई बॉन्ड होता है ये बहुत ही लूज है, इसके इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा फर्मली नहीं बंधे होते हैं, है ना? और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। यहां से आया क्या? हाइड्रोजन H, H पे कैसा चार्ज है? तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन हो जाएगा। ये इसकी तरफ जैसे ही आएगा, यहां पे एक इफेक्ट आपने पढ़ा था, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इलेक्ट्रोमेरिक। तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा और हाइड्रोजन किसी एक के साथ जुड़ जाएगा, यहां पे किसी एक के साथ, ध्यान रखना। अगर इसकी जगह ये वाला कंपाउंड आप लेते तो आपको सोचना पड़ता कि किसके साथ। अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो ध्यान रखना, इसमें अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे और हाइड्रोजन यहीं पे आके जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो मिथाइल ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है। तो अब ये बताओ कि क्या ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ सकते हैं? क्यों? इधर तो ये डंडा लेके बैठा है,